organizational pattern or structure of a hospital. Hello everyone, I am Mohammad Akshar Yaqub, Assistant Professor, Faculty of Pharmacy on the University, and today is my topic about the pattern or structure of organization in a hospital. Organizational structure or pattern of a hospital. A hospital is a regulated organization with multiple departments, like any other organization. It is essential to define a structure of operational at a hospital. So, मेरे उर्दू और हिंदी लिसनर्स जो हैं वो ये सुन लें कि हॉस्पिटल के बारे में ये बताया जा रहा है कि वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की होनी चाहिए और कौन कौन से डिपार्टमेंट मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। अब हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि हॉस्पिटल के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं और वो डिपार्टमेंट किस तरह रेगुलेट होते हैं और आप किस तरह अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं और कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह रनिंग में होती है। सो अदर जैसे दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसकी तरह हॉस्पिटल में भी ऑर्गेनाइजेशन के वही स्ट्रक्चर होता है जो कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में होता है, बस ज़ाहिर है एम्प्लॉयज़ की वर्किंग ऑफ नेचर जो है अलग अलग होती है। सो ऑर्गेनाइजेशन जो मॉडल होते हैं उसको हम 4 बेस पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे उसके फ्रेमवर्क के लिहाज से कि उसका फ्रेमवर्क कैसा है, वो ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से काम हो रहे हैं और उसको किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड, हम उसकी ड्यूटी के लिहाज से कि अगर उसमें जो कौन कौन से लोग क्या क्या ड्यूटी कर रहे हैं उनकी ड्यूटी की किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसकी ड्यूटी को किस तरह रेगुलेट करेंगे। और कम्युनिकेशंस रूल्स कि एक दूसरे से किस तरह कम्युनिकेट करते हैं वो, तो उस रूल के मुताबिक यानी ज़ाहिर एक फाइनेंस का एक अलग है और हाउसकीपिंग का एक रोल अलग होगा, फार्मेसी का एक रोल अलग है, नर्सिंग का अलग है, डॉक्टर्स का अलग है। तो उस रोल्स के लिहाज से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। हम क्लासिफिकेशन से ज़्यादा हम पैटर्न की ज़्यादा बात कर रहे हैं यहाँ पर। है रिसोर्सेज के उस हॉस्पिटल के रिसोर्सेज क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन मॉडल डिफाइन द वर्क फ्रेम, line of duty, communication roles, and resource allocation. It also reflects the ethos of the organization. There are two broad forms of organization structure. ये हम आपको आगे बताएंगे कि दो जो है ब्रॉड जो है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को जो फॉर्म्स होती हैं, दो फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। हम वाइडली इसको हम बताएंगे कि वाइडली दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कि हम बताएंगे कौन से दो वो हैं, आप एक नेक्स्ट स्लाइड में एक डायग्राम देखिएगा। ये है वो डायग्राम। इसमें भी एक्चुअली ये वो बता रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में एक तरह की चार्ट है, उसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से क्या क्या जो है डायरेक्टर से लेकर नीचे लेवल तक किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो आप ये देखिए कि ऊपर सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सबसे हेड होते हैं। फिर उसके अलावा नीचे जाएं तो चीफ एग्जीक्यूटिव है। चीफ एग्जीक्यूटिव CEO इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो वो CEO डिपार्टमेंट करता है, अपने रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देता है और CEO के अंडर में सारे और वो लीगल भी देखते हैं, चीज़ें देखता है, काउंसलिंग करता है और अपनी प्लानिंग के लिहाज से भी करता है। वो दोनों लीगली वाइज भी देखेगा और अपनी अपनी प्लानिंग के लिहाज से भी देखेगा, तो दोनों को साथ साथ चलाता है। और उसके अंडर में कुछ प्रेसिडेंट होते हैं और वो प्रेसिडेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अलग अलग होते हैं और वो अपने वाइस प्रेसिडेंट भी जो है अपने रख सकते हैं। और जो प्रेसिडेंट होता है ज़ाहिर वो सारी चीज़ें डिपेंड करेगा, उसको देखेगा कि स्टाफ में कितना क्या कॉस्ट आ रही है, उसकी प्रॉफिट में कितनी कॉस्ट आ रही है, वो सारी रिपोर्ट उसको मिलेगी। वो अपने वाइस प्रेसिडेंट के थ्रू सारी रिपोर्ट्स लेता है और वो ज़ाहिर वाइस प्रेसिडेंट ले के लिए एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर के लें और वो कह सकते हैं अगर मेडिकल साइड के हैं तो मेडिकल डायरेक्टर कहलाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन साइड का तो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर कहलाता है। ज़ाहिर आप लोग जो मेडिकल साइड के हैं तो एग्जीक्यूटिव मेडिकल डायरेक्टर्स या इस तरह की चीज़ें उनमें उनके आ जाते हैं।
तो उससे पहले मैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर के लिहाज से बताऊँ तो उनके अंडर में जो डिपार्टमेंट आते हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज होती है, एडमिशन होता है, पेशेंट के एडमिशन का अलग होता है, और ये सब उनके उनके भी डायरेक्टर डायरेक्टर होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग डायरेक्टर होंगे। तो डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कह लें, उसके अंडर में फिर मैनेजर होते हैं, सब मैनेजर होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं, और आम फिर एम्प्लॉइज़ होते हैं। तो एक तो हो गया डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, डायरेक्टर ऑफ एडमिशन, डायरेक्टर ऑफ अकाउंटिंग, और डायरेक्टर ऑफ न्यूट्रिशन एंड फूड सर्विसेज। अच्छा, ये फूड सर्विसेज जो है ज़ाहिर किचन में या फिर जो वहाँ की जो फूड सप्लाई डिपार्टमेंट होता है, जो पेशेंट्स को भी सप्लाई करते हैं और स्टाफ को भी सप्लाई करते हैं, तो वो डिपार्टमेंट हो गया। तो वो ज़्यादा ऐसे मेडिकल से इसका ताल्लुक नहीं होता। एक न्यूट्रिशियस होते हैं जो कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, जो पेशेंट को कैलकुलेट करके बताते हैं कि उसको क्या न्यूट्रिशन दी जाती है। वो एक एम्प्लॉई अलग होते हैं, वो फिर दूसरी कैटेगरी में आएंगे। और इसी तरह डायरेक्टर ऑफ पेशेंट एंड पब्लिक रिलेशन के लिहाज से होगा, वो पब्लिक डीलिंग के लिहाज से होता है, वो उससे मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता। जबकि सेकंड जो है, अब ये देखिए एग्जीक्यूटिव मेडिकल डायरेक्टर में, इसमें ज़ाहिर है जो जो डिपार्टमेंट अंडर मेडिकल आते हैं, जो कि एक्सरे है, सर्जरी डिपार्टमेंट है, लेबॉर्ट्री है, फार्मेसी है, और फिजिशियंस है, ये और आउट पेशेंट सर्विसेज हैं, तो उनके डायरेक्टर अलग अलग होते हैं। तो डायरेक्टर ऑफ एक्सरे एंड लेबॉर्ट्री सर्विसेज, डायरेक्टर ऑफ सर्जरी, डायरेक्टर ऑफ फार्मेसी, चीफ फिजिशियन, डायरेक्टर ऑफ आउट पेशेंट सर्विसेज। ये ओवरऑल एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहा। और ये एक तरह का कह लीजिए कि जो मैं बता रहा, दो काइंड्स ब्रॉडली जो हम बताएंगे, एक होता है हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। एक तो ये वर्टिकल की एक एग्जाम्पल है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या फ़र्क है, अब ये बेसिक फ़र्क मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, vertical organizations a vertical organization structure has a well defined top down hierarchy. Each staff has set role and responsibilities, and they report directly to the person above them. Vertical organizations are more rigid but more efficient as well. Decision making is faster and accountability is greater. अब देखिए वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्टिकल से जैसे आपको पता है कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो है एक दूसरे को रिपोर्ट करते हैं। जैसे सबसे बड़ा हमने जैसे बताया कि अभी वर्टिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है कि ऊपर डायरेक्टर होगा, और डायरेक्टर जो है वो अपने नीचे जो है वाइस प्रेसिडेंट्स और इस तरह से मैनेजर्स और डिपार्टमेंट के हेड, और नीचे नीचे तक एम्प्लॉइज तक जाते हैं। और अगर उल्टा देखा जाए तो नीचे के जो सुपरवाइजर्स और जो स्टाफ होता है, वो सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट वो अपने मैनेजर्स को, वो अपने वाइस प्रेसिडेंट या डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेगा, और इसी तरह सीईओ और प्रेसिडेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक बात जाती है। देखिए एफिशिएंसी के लिहाज से ये बहुत अच्छा वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन शुमार की जाती है, क्योंकि कोई भी एक सुपरवाइज़र होता है, उसको पता होता है कि उसके अंडर में जो काम कर रहे हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं, वो अपने और उसी को अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करता है। ज़ाहिर है वो फिर अपने बॉसेस को रिपोर्ट करता है, वो बॉसेस जो है अपने मज़ीद और आगे तक रिपोर्ट करते हैं। इस तरह एक चेन चल रही होती है, जो कि एफिशिएंसी के लिहाज से बहुत ही अच्छी होती है, कि वो डायरेक्टली अपने उसको अपने एम्प्लॉइज़ को जानते हैं कि किस तरह से काम चला और किस तरह रिपोर्टिंग की जाएगी। और अगर कोई गलती है या कोई डाउट होता है, तो वो डायरेक्टली अपने जो है हेड से, जो अपसाइड हेड होता है, वो उससे कांटेक्ट करके वो उस मसले को रिजॉल्व कर सकते हैं या अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। और डिसीजन मेकिंग भी ज़्यादा इजीली हो जाएगी, कि उसको पता है क्या डिसीजन लेना है, वो अपने इमीडिएट बॉस जो होगा उससे डिस्कस करके इम्प्लीमेंट कर सकता है। वर्टिकल चार्ट की एक एग्जांपल जो कि जैसे पहले बताई थी, वो यही देख लीजिए आप, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर में ज़्यादा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो डायरेक्टर्स होते हैं। आप इसमें डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग कह दिया है। इस तरह हम अलग अलग डायरेक्टर्स भी बना सकते हैं। जैसे ये तो नर्सिंग के पॉइंट से बताया, कि इसी तरह के सुपरवाइज़र होते हैं नर्सिंग के, वो सुपरवाइज़र फिर अपने अपने हेड नर्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल कितने
एक सुपरवाइज़र जो नर्सिंग होगा उसके अंडर में कितने डिपार्टमेंट दिए जाते हैं वो अपने अपने हेड नर्स से वो कांटेक्ट करेगा। और दूसरा जो है सुपरवाइज़र ऑफ नर्सिंग है तो अपने डिपार्टमेंट के हेड नर्स से कॉन्टेक्ट में रहेगा, वो उसके अंडर में काम करेंगे। और सीनियर नर्सिस हैं, स्टाफ नर्सिस हैं, और जो सुपरवाइज़र ऑफ नर्सिस हैं वो सारे सारे इस तरह करते हैं। ये एक वर्टिकल चार्ट की एक एग्जाम्पल हो गई। Horizontal organization. Horizontal organization, or is also called flat organization, have less defined hierarchy and multiple bosses. देखिए इसमें क्या होगा कि ज़्यादा हॉरिजॉन्टल से मुराद आपको था कि जैसे ये वाई एक्सिस में था, ये एक्स एक्सिस में हम इसको डायग्राम को शो करेंगे। और इसमें क्या होता है कि इसमें फ़र्क क्या है कि हर डिपार्टमेंट के जो बॉसेस होते हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये ज़रूरी नहीं होता कि वो वहाँ के जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट के बॉस या उनको वो रिपोर्ट करें। और इसी तरह जो काम एक बॉस अपने सुपरवाइज़र को दे देता है वो ज़रूरी नहीं है कि उसकी कोई काम उसने दे दिया, अब उसकी ज़रूरी नहीं है कि वो रिपोर्टिंग ये करेगा कि ये मुझे बताओ क्या हुआ क्या नहीं। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने दे दी सुपरवाइज़र को कि ये तुमने मतलब ये चलाना है, इसको रन करना है। अब चाहे जो भी है, जो डील तुमने करना है, तुमने इस मसले को सॉल्व करना है, और डेली बेस में इसको तुमने अरेंज करना है, सारा ये तुम्हारी ड्यूटी है। और अपने बॉस को वो रिपोर्ट दे सकता है कि रिपोर्ट ये हुआ, मंथली रिपोर्ट दे दे, वीकली रिपोर्ट दे दे। लेकिन अथॉरिटी जो है इस तरह डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, और ये डिफरेंट डिपार्टमेंट के अलग अलग बॉसेस होते हैं, वही उसको डील करते रहते हैं और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उसके काम के। इंडिविजुअल हैव मोर पावर at hand and are required to perform many different functions and are required to consult multiple supervisors। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इनके पास अथॉरिटी ज़्यादा होगी और वो अपना फंक्शंस को करेंगे और उसके रिस्पॉन्सिबल भी होंगे उस चीज़ों के। Although this allow for greater independence to staff members, और ज़्यादा इंडिपेंडेंस होंगे और जो काम उनके अंडर में आएगा वो काम करेंगे और उससे दूसरे डिपार्टमेंट को कोई लिंक नहीं होगा। Although this allow for greater independence to staff members, it necessitates greater times and resources to arrive at decisions. Horizontal structure are best rated workplace, and this layering can be done gradually over a period of time। सो ये बहुत अच्छी तरह रन करता है, लेकिन ये इसका जो है फॉल बैक काफ़ी अर्से बाद जो बहुत ही फंक्शनिंग अगर कोई डिपार्टमेंट नहीं रहेगा तो होता है, वरना ये अच्छा काम करता रहता है ये ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्लाइड आप नेक्स्ट देखिएगा। ये किस तरह का फ्लो चार्ट है, हम देखें हॉरिजॉन्टली बनाया हुआ है। इसमें अगर हम सीनियर मैनेजमेंट देखें वो उसको दिया गया, लेकिन जो एक डिपार्टमेंट हमने नर्सिंग डिपार्टमेंट ले लिया तो नर्सिंग डिपार्टमेंट की जो टीम होती है वो कोऑर्डिनेटर अपनी टीम से करेगा, वो अपनी टीम दूसरी टीम तीसरी टीम से ये सारा कोऑर्डिनेट करते हैं, और ये कोऑर्डिनेटर चलते रहते हैं, और ये इनका डेली बेसिस पे काम चलता रहता है, और वो उसी को जो उनकी ड्यूटीज़ है उसके मुताबिक वो करते रहते हैं। और वो ड्यूटीज़ करेंगे, उसकी रिपोर्टिंग ज़रूरी नहीं है कि वो अपने बॉसेस को दें, उसको ड्यूटीज़ दे दी गई हैं, वो ड्यूटीज़ अंजाम देते रहेंगे, और वीकली बेस में या इसी तरह वो अपनी रिपोर्ट करते रहेंगे या पेशेंट वाइज ये रिपोर्ट अपनी पेश करते रहेंगे। अब जनरल अब ये देखें अगर कि ये देखें इस डायग्राम में भी देखिए एक पर्सन है हेड, उसे 3 इसके अंडर में काम कर रहे हैं। अब ये बिलो वाले ब्लू जो है पर्सन, अब ब्लू पर्सन के अंडर में 3 काम इधर कर रहे हैं, 3 इधर 3 इधर, तो इस तरह से डिवाइड होते चले जाते हैं। और वो रिपोर्टिंग भी इसी लिहाज से जिस तरह आम ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है इसी तरह हॉस्पिटल में भी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इसी तरह काम करते हैं। सो ये वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर जो होता है, और जो दूसरा स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल होता है, दोनों अच्छी तरह एफिशिएंटली काम करते हैं। लेकिन वर्टिकली में इसलिए ज़्यादा बेहतर हम कहते हैं कि चलो इसमें कि अगर टाइम टू टाइम अपने इमीडिएट बॉसेस को रिपोर्टिंग भी करते रहते हैं, और वो जानता है कि क्या चीज़ में बेहतरी लानी है, किस चीज़ को हमने इम्प्रूव करना है, कहाँ का गलती हो रही है, कहाँ का डिसीजन मेकिंग करनी है, खुद डिसीजन लेना है,
और अकाउंटेबिलिटी का भी पता चलता है कि कहाँ मिनिमम एरर भी देख लें कि मार्जिन होना चाहिए कि एरर कम से कम हो। और इस तरह की रिपोर्टिंग जो है आजकल की जो है टॉप मैनेजमेंट तक जाती है। तो हॉस्पिटल डील विद lives in their hands every hours of the day. This demand from them efficient and timely operational, quick decisions, making greater accountability and allow minimum margin for error, जैसे कि मैंने आपको भी बताया. For such organizations, vertical structure is most suited. A top-down structure allows for efficient management and accountability and establish a change of command within the organization. This narrows down the role and responsibilities of each individual and allow the manager team to maintain equilibrium. तो एक स्मूथ वे में ये ऑर्गेनाइजेशन चलती है कि किस तरह डिसीजन मेकिंग करनी है, किस तरह वर्किंग करनी है, किस तरह उसकी रिपोर्टिंग करनी है और डेली बेस में हमें क्या क्या उसमें चेंजेस लानी है। अब कुछ बातें ऑर्गेनाइजेशन के जो है बोर्ड के मुतालिक या उसके एम्प्लॉइज़ के मुतालिक। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हॉस्पिटल एंड hospitals are corporation and are therefore overseen by board of directors. तो हॉस्पिटल जो कि कॉरपोरेशन एक तरह के होते हैं एंड और इसमें ज़ाहिर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इसके ऊपर लेवल में होते हैं। ज़ाहिर अब इसके डिपेंड करेगा, जैसे कि इससे पहले लेक्चर्स जो हुए हैं स्लाइड शो चलाए हैं मैंने लेक्चर्स, जिसमें हॉस्पिटल के बारे में बताया था कि हॉस्पिटल कितने काइंड्स के होते हैं। तो उस काइंड्स भी डिपेंड करती हैं कि वो अगर हॉस्पिटल जो है एजुकेशनल है, अगर वो हॉस्पिटल कोई चैरिटी बेस में चल रहा है या हॉस्पिटल को कौन रन गवर्नमेंट के हैं क्या नॉन गवर्नमेंट हैं, प्रॉफिट वाले हैं नॉन प्रॉफिट वाले, उस लिहाज से ही उसमें होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रख दिए जाते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं। ज़ाहिर वो ऑनर होता है कोई भी, अगर गवर्नमेंट है या फिर कोई भी इसका ऑनर होगा तो वो उनके थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। किसके शेयर्स होते हैं तो शेयर्स के लिहाज से होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिपेंड करता है कि उसकी फिर उसके नीचे लेवल में प्रेसिडेंट्स होंगे, सीईओ होते हैं, जैसे कि मैंने डायग्राम में आपको समझाया था, और वो अपने एक दूसरे को रिपोर्टिंग करते हैं। नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल हैव बोर्ड that often consist of influential members of healthcare and local community. Many hospitals were founded by a religious group and maintain religious affiliation, जिस तरह के सेवन डे हॉस्पिटल, होली फैमिली हॉस्पिटल, आखान हॉस्पिटल, इस तरह के एक डिपार्टमेंट होता है। These hospitals often include clergy and congregation leadership in their board. ज़ाहिर यही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये जो है एक तरह के लीडर्स होंगे और अपनी लीडरशिप को और अपने ऑनर जो होते हैं वहाँ के उनको ये इसको किस तरह से उनको रन करते हैं और किस तरह उनको रिपोर्ट करेंगे। एजुकेशनल एफिलिएटेड हॉस्पिटल आर ऑफन ओवरसीन बाय यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटीज़ के जो अंडर्स में आते हैं हॉस्पिटल्स, जैसे एक हमारे हमदर्द हॉस्पिटल के अंदर ताज कॉम्प्लेक्स में, उसी तरह आखान हॉस्पिटल है के अंडर में कि आखान जा रही है यूनिवर्सिटी है। तो ये जो एजुकेशनल एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स कहलाते हैं और ज़ाहिर है उनके जो ट्रस्टीज़ होंगे, जो वहाँ के जो अगर ये गवर्नमेंट का है, जो अगर वहाँ के मेंबर्स होंगे या वहाँ गवर्नर है तो वो उसका हेड कहलाता है। और यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ और regents may double as the board of the director for a hospital. Multiple hospital system, particularly for profit one, usually have one board of director overseeing numerous facilities. तो कहने का मकसद ये है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कभी कभी एक डायरेक्टर भी होता है, कभी कभी एक से ज़्यादा डायरेक्टर भी इसमें शामिल होते हैं। एग्जीक्यूटिव ओवरसीज डे टू डे ऑपरेशनल। Board of Directors leave is to their executive to see that their decisions are carried out and that the day-to-day operation of the hospital are performed successfully. देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, अब ज़रूरी नहीं वो हर मामले में आके खुद है, तो वो अपने जो एग्जीक्यूटिव्स होंगे और जो उसे अपने
अपने जो नायब जो हैं कोऑर्डिनेटर जो उसने रखे हुए हैं, तो डे टू डे वो जो ऑपरेशन में है वही हिस्सा लेते हैं और परफॉर्म करते हैं सक्सेसफुली। एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO जो होता है हॉस्पिटल का, इज अ टॉप बॉस रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। वो टॉप बॉस कहलाता है, CEO ऑफ हॉस्पिटल। डायरेक्टर्स तो बैठे हुए वो डिसीजन लेने में हिस्सा लेंगे, और जो लीगली और जो ऑपरेशनली जो काम होते हैं उसको बस उसमें कोई फैसला करते हैं और अपनी साइनिंग एंड रिपोर्टिंग जो उनको दी जाती है, फाइनल रिपोर्टिंग दी जाती है। लेकिन जो हॉस्पिटल की रनिंग कंडीशन में जो होगा वो CEO उसका होगा, वो टॉप बॉस कहलाता है। एंड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर एवरीथिंग दैट गोज इन हॉस्पिटल। हाउएवर, हॉस्पिटल यूजुअली हैव चीफ नर्सिंग ऑफिसर। अब देखें, जिस तरह के CEO एक डिपार्टमेंट का जो हेड होता है जनरल CEO कहलाएगा, और अगर डिपार्टमेंट वाइज अगर CEO रखें तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, और वो उसको चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी कह देते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये अपने अपने ऑफिसर्स रखे हैं, समटाइम चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर्स हु आर कैरिंग अ लॉट ऑफ वेट। दिस ग्रुप ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव फॉर्म द सेंट्रल कोर मैनेजमेंट। हॉस्पिटल डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटर, the top manager of each hospital department report to the core management. These people are responsible for one type of medical or operational service. Most departments are areas of patients such as orthopedic, labor, delivery, or the emergency department. There also are non-patient care departments such as food services and billing. सो उसके बाद CEO के बाद वो अपने अपने मैनेजर्स भी रखे हुए हैं। हर डिपार्टमेंट के अपने मैनेजर्स होते हैं और वो कोर मैनेजमेंट सिस्टम के तहत होते हैं, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने मेडिकल ऑपरेशनल और ऑपरेशन सर्विस दोनों के। मेडिकल सर्विसेज में तो जाहिर है कि वो तमाम डिपार्टमेंट आ जाएंगे, जैसे ऑर्थोपेडिक है, लेबर है, डिलीवरी है, इमरजेंसी है, और जो जो वार्ड होते हैं मेडिकल के, एक्सरे और इवन एक्सरे, फार्मेसी, लेबॉर्ट्री आ जाती हैं। और ऑफिशियल सर्विस में जो जो कि हम कर सकते हैं कि नॉन पेशेंट केयर डिपार्टमेंट होते हैं, कि उसमें फूड सर्विसेज भी हो सकते हैं, या बिलिंग या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी होता है, या एडमिशन डिपार्टमेंट। क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स यूजुअली हैव लार्ज स्टाफ। ज़ाहिर है हॉस्पिटल का ताल्लुक ही जो है जब पेशेंट केयर से है, और पेशेंट आते हैं, एडमिट होते हैं, और जब OPDs में आते हैं, फार्मेसीज में आते हैं, तो ज़ाहिर क्लिनिकल डिपार्टमेंट में स्टाफ ज़्यादा होगा। Usually have large staff, significantly supply and purchasing need, and numerous regulations they must comply with. Therefore, administrators often have assistant administrators who help them oversees their multifaceted and operations. Patient care manager. Within a department, there are the people who directly oversee patient care. Nurses manager, director of rehabilitation services, and supervision physician have people under them who give hand on patient care. पेशेंट केयर के लिए ज़ाहिर है आप जो ऐसे जो डायरेक्टर होगा वहाँ के, वो हम सब पेशेंट केयर के मुतालिक पूरे देखेंगे, और अपने स्टाफ में वो नर्सिंग भी हो सकते हैं, और सारे जो डिपार्टमेंट जो मेडिकल के होते हैं जिसका ताल्लुक पेशेंट केयर से होता है, वो सारे जमा होंगे एक साथ, और पेशेंट केयर में अपना हिस्सा रखेंगे, और उस दोनों सारे जो कंबाइंड होके अपनी एक जो सुपरवाइज जो उसको कर रहा है, जो पेशेंट केयर मैनेजर होता है, उसको सारे के सारे रिपोर्ट करते हैं, तो वो मैनेजर पेशेंट केयर मैनेजर कहलाता है। This level of management ensures that the staff members are acting appropriately, giving the best care, addressing all of their duties, complying with hospital and legal requirements, and for the nurses and allied healthcare workers, following physician's order. When something goes wrong with a patient or clinicians, these people handle the problem. They also usually oversee schedule and basic human resources function for their employees. ये कुछ ड्यूटीज़ हैं जो कि पेशेंट केयर मैनेजर्स की होती हैं, कि जब पेशेंट में जब कोई प्रॉब्लम हो और उसको सही तरह हैंडल नहीं किया जा रहा, तो ये फिर इसमें पेशेंट्स के जो पेशेंट की जो कंप्लेंट्स हैं
और जो मिस हैंडलिंग अगर होती है तो उसको वो डील करेंगे, और अपने स्क्वीजेस बनाने में भी और दूसरे ह्यूमन रिसोर्सेज फंक्शंस के लिए भी ये पेशेंट्स केयर मैनेजर्स उसको डील करेंगे। पेशेंट सर्विसेज प्रोवाइडर, most of the hospital is composed of servicing providing staff from nurse and physician therapies, pharmacies and to line cook and laundry worker। तो ये तमाम के तमाम जो पेशेंट सर्विस प्रोवाइडर्स में आ जाते हैं, जो पेशेंट का ताल्लुक जिस सर्विस को गेन करने से होगा, वो जो सर्विस लेते हैं तो वो उनकी जो प्रोवाइड की जाएंगी, तो एक डिपार्टमेंट होता है जो पेशेंट को वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। It's take a lot of hand on the staff to make everything happen. These people have very specific job description and duties, which hospitals need them to perform very well to ensure the safety and health of patient। So आपने देखा कि कुछ डिपार्टमेंट्स हैं और उनके मैनेजर्स हैं, और वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो किस किस डिपार्टमेंट को किस लिहाज से एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करनी है और अपने इमीडिएट बॉस को रिपोर्ट करनी है, और वो उनको ड्यूटीज़ भी असाइन करेगा और प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा, और इसी तरह की चेन ऊपर तक जाती है। Thank you very much to see this my slideshow in PowerPoint and one of the lecture of hospital pharmacy. Still, a coronavirus COVID is going on. Take care of the uh, shaking the hand, wear the mask, stay in home, and make social distance at least 6 feet from each other. Thank you very much. Listen to my lecture, and thank you